So what is natural bypass? See, collateral vessels are present in many healthy tissues and serve as natural bypass vessels. इसका मतलब क्या है? हमारी बॉडी में, जैसे मैंने आपको बताया था, कई सारे ब्लड वेसल्स हैं, कई सारे ब्लड वेसल्स। उसमें से आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं। मेन ये तीन वेसल्स हैं, ठीक है। इनमें से अगर हम और डीप में इसकी स्टडी करें तो कोलाटरल वेसल्स आते हैं। कोलाटरल वेसल्स क्या करते हैं? चोर रास्ते का काम करते हैं, मतलब कि नेचुरल बाईपास का काम करते हैं आपकी बॉडी में। लेकिन ये क्या आते हैं कि आपकी बॉडी के हेल्दी टिश्यूज में ही अवेलेबल होते हैं। मतलब कि जब हमारा बर्थ होता है, जब हम जन्म लेते हैं, तो हमारी बॉडी में ये जो कोलाटरल वेसल्स हैं ये ऑलरेडी ओपन होते हैं। ओके, एज अ फॉर्म ऑफ कैपिलरीज ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी ओपन होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम मेडिसिन के कांटेक्ट में आते हैं, जंक फूड के कांटेक्ट में आते हैं, और ऐसे फूड के कांटेक्ट में आते हैं जो गॉड ने हमको नहीं प्रोवाइड किया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है? ये जो कोलाटरल वेसल्स हैं ये बंद हो जाते हैं। ओके, बाय द एज इट हैज बीन सीन कि ये हमारी बॉडी में बंद हो जाते हैं। लेकिन जो पर्सन रेगुलर एक्सरसाइज करता है, हेल्दी फूड खाता है और रूटीन में रहता है, तो ऐसे पर्सन की बॉडी में ये जो कोलाटरल वेसल्स हैं ये हमेशा ओपन रहते हैं। तो उनकी बॉडी में चाहे 80% ब्लॉकेज हो जाए, चाहे 90% या चाहे 100% ब्लॉकेजेस हो जाए, तो भी ऐसे पर्सन अलाइव रहते हैं। और ऐसा कई बार देखा गया है, कई बार। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब कि ये जो कोलाटरल वेसल्स है, मतलब कि जो नेचुरल बाईपास है, वो आपका ओपन होना चाहिए। फाइन। नाउ द थिंग इज दैट कि ये जो नेचुरल बाईपास है ये किस टाइप का होता है? देखिए, जो हमारी कंडीशन होती है, जो लोग अनहेल्दी लाइफ सरवाइव करते हैं, मतलब कि एक्सरसाइज नहीं करते, स्ट्रेस लेते हैं अपना बहुत ज्यादा, और दूसरी बात, हेल्दी फूड नहीं खाते। हेल्दी फूड इन द सेंस कि जो फूड गॉड ने प्रोवाइड किया है ऐसा फूड नहीं खाते, तो उनकी बॉडी का हार्ट कैसा होता है? यू कैन सी हियर द कंडीशन ऑफ हार्ट। यहाँ पर एक हार्ट बना हुआ है। अब यहाँ पर एक आर्टरीज जा रही है। ओके, इस आर्टरीज में आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लॉकेज है। ओके, अब यहाँ पर जैसे ब्लॉकेज है तो आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर ये आर्टरी क्या हो गई है? ब्लैक हो गई है, क्योंकि इस हार्ट में कोलाटरल आर्टरीज नहीं है या कोलाटरल वेसल्स नहीं है। सो हियर इज व्हाट? हार्ट ब्लॉकेज विदाउट कोलाटरल वेसल। लेकिन यहाँ पर सेम एक दूसरा स्ट्रक्चर है, सेम ऐसा ही यहाँ पर हार्ट है। अब हार्ट में क्या है? यहाँ पर भी ब्लड वेसल है, यहाँ पर भी सेम परसेंटेज में ब्लॉकेजेस है। मतलब इसको आप बोल सकते हो 100% ब्लॉकेज। ठीक है, तो ये 100% ब्लॉकेज है। लेकिन यहाँ पर क्या है? आप देख सकते हो कि यहाँ से ब्लड क्या हो रहा है कि साइड से निकलकर एक अपना रास्ता बना रहा है। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? कोलाटरल वेसल्स या कोलाटरल आर्टरीज। ओके, so this is what is heart blockage but with collateral vessels. Collateral vessels ultimately called natural bypass. Clear? तो इसको आप एक बार अच्छे से देखिए, इसको आप समझिए, फिर इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन हो या जो भी कुछ आपको पूछना हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी है जैसे किसी पर्सन को, तो उसमें ब्लॉकेज तो रहेगा ही, पर ये कोलेट्रल वेसल्स होंगे कि नहीं होंगे? देखिए, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड कम है किसी पर्सन की बॉडी में, अब ये डिपेंड करेगा उस पर्सन के लाइफस्टाइल पर कि वो पर्सन डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करता है, सनलाइट लेता है, हेल्दी लाइफ सरवाइव करता है, कोई बैड हैबिट्स तो नहीं है, प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट्स वो लेता है। तो ये सब चीजें अगर होंगी तो अल्टीमेटली उनकी बॉडी में नेचुरल बाईपास होगा। चाहे फिर कितना भी ब्लॉकेजेस आ जाए, चाहे 90% या 100% भी उनकी बॉडी में ब्लॉकेज आ जाए, वो रनिंग भी करेगा पर्सन तो भी उसको सांस की प्रॉब्लम नहीं होगी या चेस्ट पेन नहीं होगा या कभी भी हार्ट डिजीज रिलेटेड कोई इश्यू नहीं होगा, अगर उनकी बॉडी में ऑलरेडी नेचुरल बाईपास डिजाइन है तो। फॉर एग्जांपल रिलेटिव हो,
जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो। अब आपको ये पता करना है कि इनकी बॉडी में नेचुरल बाईपास है कि नहीं है। तो सिंपल सी चीज है, उस पर्सन को आप क्या बोलोगे कि आपको एक फ्लोर तक बहुत जल्दी जल्दी चढ़ के जाना है, एंड देन यू सी द कंडीशन ऑफ दैट पर्सन कि वो सांस कैसे ले रहा है। अगर वो बिल्कुल नॉर्मल सांस ले रहा है तो भले उनका जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उनको हार्ट डिजीज नहीं है, उनकी बॉडी में ऑलरेडी कोलैटरल आर्टरीज जो हैं वो ओपन है। लेकिन अगर वो पेशेंट वहां पर हाफ रहा है या बहुत तेज ब्रीदिंग ले रहा है या थोड़ा बहुत चेस्ट पेन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उस पर्सन की बॉडी में ब्लॉकेजेस हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, हम लोगों का आज के टाइम में जो लाइफस्टाइल है दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। मतलब कि अभी तो ऐसी कंडीशन है, स्पेशली इंडिया की मैं बता रहा हूँ, कि कोई भी पर्सन अपनी बॉडी का अगर इको करवाता है या कोई भी चीज कराता है तो उनकी बॉडी में मिनिमम आई एम टेलिंग यू 10% तक ब्लॉकेजेस मिलते ही हैं। रैंडमली डॉक्टर्स जैसे इको करवा देते हैं या बहुत लोगों को बता देते हैं तो उनकी बॉडी में ब्लॉकेजेस होते हैं, निकल जाते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल ही ऐसा है हमारा। ना तो हम कंप्लीट हेल्दी फूड खाते हैं, इसके अलावा विटामिन मिनरल्स कितनी अमाउंट में लेते हैं लोगों को पता नहीं है। इसके अलावा सनलाइट बहुत कम लोग लेते हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं लोगों को ये भी नहीं पता है। तो ये सारी चीजें हमको पता होना चाहिए, और इसके बिहाफ पे अगर हम चलेंगे तो कभी भी हमारी बॉडी में ब्लॉकेजेस बनेंगे ही नहीं। ओके, और इन केस बन भी गए, आपने फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा जंक खा लिया, सब चीजें करनी, लेकिन आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, सब चीजें करते हैं, तो नेचुरल बाईपास आपकी बॉडी में रहेगा। फिर चाहे कितना भी परसेंटेज में ब्लॉकेजेस हो जाएं, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।